दोस्तों, अर्जुन जिसने स्वयं महादेव तक को युद्ध में चुनौती दी और कभी हार नहीं मानी, परंतु सोचिए ऐसा क्या हुआ कि वह एक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहे। वह योद्धा जो देवताओं से भी नहीं हारता, आखिर किससे हार गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जहां उन्हें सामना करना पड़ा एक ऐसे रहस्य से जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। क्या देखा अर्जुन ने द्वारका में, और उस बालक का क्या हुआ जो अचानक गायब हो गया। इस अनसुनी और अचंभित कर देने वाली कहानी के हर पल में छुपा है ऐसा सस्पेंस जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 111 के अनुसार बाण शैया पर सोए हुए भीष्म पितामह की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म्य बताया था वह इस प्रकार है। अर्जुन बोले, भ्राता, पहले की बात है, मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारिकापुर गया था। एक दिन धर्मात्मा मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एकासोंग याग की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ज्यों ही दीक्षा लेकर बैठे, तभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बताओ क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो। ब्राह्मण ने कहा, महाभावो, जब जब मेरे पुत्र पैदा होते हैं तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे कुल 3 पुत्र हर लिए गए और अब चौथा पुत्र होने वाला है, अतः आप ही उसकी रक्षा करने योग्य हैं। तब श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब मैंने श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूँगा। अर्जुन के ऐसा कहने से जनार्दन मुस्कुरा कर मुझसे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे। उनकी यह बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। मैंने अपने आप का अपमान समझा। तब मुझे लज्जित जानकर जनार्दन ने मुझसे फिर कहा, नरश्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ। इसके बाद चारों ओर से विशाली सेना से घिरा हुआ मैं उस ब्राह्मण के गांव पहुंचा और वहां डेरा डाला। आधी रात को वह ब्राह्मण भयभीत होकर हमारे पास आया और बोला, मेरी ब्राह्मणी के परसों का समय आ चुका है, अब आप लोग इस तरह रहे जिससे फिर धोखा ना हो। कभी कुछ ऐसा होता है जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर तो 2 घड़ी में ही ब्राह्मण के घर के भीतर दीनतापूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई दी। लोग कह रहे थे, हाय, बालक को हर ले गया। फिर आकाश में मैंने उस अपहरण हुए बालक के रोने की आवाज़ सुनी, परंतु मैंने उस अपहरण करने वाले राक्षस को नहीं देख पाया। तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रूंध डाला, तो भी उस बालक का अपहरण तो हो ही गया। उस कुमार का अपहरण होने के बाद ब्राह्मण ने मुझे अत्यंत कड़वी खड़ी खोटी बातें सुनानी शुरू की। दुर्मते, तूने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा नहीं की। तू भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ ही स्पर्धा रखता है। अपने आप को तू भगवान समझता है, लेकिन तू तो एक आदर्शवादी मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। यदि वे भगवान कन्हैया यहाँ होते तो यह दुर्घटना नहीं हो पाती। तूने तो घोषणा की थी कि मैं रक्षा करूँगा, परंतु तू रक्षा करने के योग्य ही नहीं है। तेरा यह गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा पराक्रम और यश तो व्यर्थ है। मैं उस ब्राह्मण से कुछ भी नहीं बोल सका। मैं वृष्णि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ उस स्थान पर आया जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वारिका में पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित एवं शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इस अवस्था को लक्ष्य किया।
इसी बीच में उस ब्राह्मण ने वहां आकर श्री कृष्ण के सामने मुझे निंदित वचन कहना आरंभ कर दिया। अहो, मैंने इस नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया। जहां प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण भी रक्षा करने में असमर्थ हो, वहां दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? झूठी आत्मा! प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन के धनुष को भी धिक्कार है। वह ब्राह्मण जब इस प्रकार आक्षेप करने लगा, तब अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर यमलोक में गए। वहां ब्राह्मण के बालक को न देखकर वह क्रमशः इंद्र, अग्नि, निवृत्ति, शोग, उदची तथा वरुण इन सबके पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र लेकर रसातल तथा स्वर्ग में भी गए। इतने पर भी अर्जुन ब्राह्मण के बालक को ना पाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न कर सके। अतः उन्होंने जलती आग में प्रवेश करने का विचार किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, मैं उन ब्राह्मण बालकों को तुम्हें दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा न करो। तदंतर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारुक को उतार कर अर्जुन से कहा, तुम सारथी का काम करो। तब तीनों उस रथ पर बैठकर उत्तर की दिशा की ओर गए। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा अनेक द्वीपों के साथ साथ उन पर्वतों को लांघकर लोकालोक पर्वतों को भी पार करके वे रथ बड़े भारी अंधकार में प्रवेश किया। वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ, जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। तब गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विघ्न करके प्रकाश दिखाया। इसके बाद अर्जुन ने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया, जो पुरुष के आकार में स्थित था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उस प्रज्वलित प्रकाश की राशि में समा गए। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के चारों बालकों को साथ में लेकर वहां से निकले। भगवान जनार्दन ने वे सब पुत्र ब्राह्मण को दे दिए। तभी हम लोग एक क्षण में द्वारिका आ पहुँचे। अर्जुन यह सब देखकर बारंबार विस्मित हो रहे थे। तब एकांत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक एक घटना के बारे में पूछा जो उन्होंने देखी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वह जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्यों के लिए ही श्री कृष्ण भगवान यहाँ आएंगे, अन्यथा नहीं। हे अर्जुन, तुमने जिस दिव्य तेजों में बृहत ब्रह्मा का दर्शन किया है, वह मैं ही हूँ। वहाँ पर जो कुछ भी तुमने देखा है, सब मैं ही हूँ। उसे मेरा स्वरूप समझो। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था, वह मैं ही हूँ। और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टि गोचर हुआ था, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विघ्न करने वाला हूँ। और मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो धनंजय। मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे प्रिय हो, और इसीलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि कभी भी नहीं कर सकता। अंत में अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकाश का उपदेश दिया, तब मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म्य और दृश्य देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है, भगवान जनार्दन उससे भी ज़्यादा महान है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।